विमेंस बिग बैश लीग का मैच नंबर 12 जो कि एडिलेड स्ट्राइकर और पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच में खेला जाएगा जंक्शन ओल मेलबर्न के उस मैदान पर 16 नवंबर को सुबह 4:40 पर भारत के समय के हिसाब से। लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से अगर आप देखें तो मॉर्निंग का टाइम होगा सुबह 10:10, जहां पर उस टाइम पर आसमान पर बादल होने वाले हैं, बारिश की भी पूरी संभावना है मैच के पूरे मैच के दौरान बेसिकली। तो डकवर्थ लुईस नियम भी यहाँ पर गेम में आ सकता है और जैसे ही डकवर्थ लुईस का नाम आता है, आसमान पर बादल होने वाली बातें आती हैं, बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं वेदर फोरकास्ट में, तो सीधे सीधे पिच रिपोर्ट को हमको उतना ध्यान देना होता नहीं। अगर कोई टीम टॉस जीतती है तो वहां पर फील्डिंग करने ही जाती है, चूंकि चाहे वो आसमान पर बादल हो, बारिश की संभावना हो या डकवर्थ लुईस नियम हो, वो सब कुछ सेकंड बैटिंग करने वाली टीमों को ही फेवर करते हैं। चूंकि शुरुआत में एक तो तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी मौसम की वजह से, और साथ ही साथ डकवर्थ लुईस नियम कुछ ऐसा डिजाइन भी है, उसकी मैथमेटिक्स भी ऐसी है कि चेज करना वहां पर थोड़ा सा ज्यादा बेहतर और आसान सॉल्यूशन बन जाता है। बाकी अगर आप पिछले 3 मुकाबले जो इस मैदान पर खेले गए हैं जंक्शन ओल मेलबर्न के मैदान पर, उसके स्कोर कार्ड देखें, जिसमें इस सीजन की भी अगर हम बात करें तो 2 मुकाबले हो चुके हैं। एक मैच बारिश में धुल गया था जहां पर पहली इनिंग की बैटिंग में 182 का स्कोर बना था, लेकिन सेकंड इनिंग की बैटिंग में बारिश आ गई, वो मैच कंप्लीट हो नहीं पाया। लेकिन एक और मैच जो यहां पर कंप्लीट हुआ, वहां पर पहली इनिंग में सिडनी थंडर की टीम ने 148 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर, जहां पर 2 विकेटें पेस और 3 विकेटें स्पिन को मिली। पहले 4 ओवर के पावर प्ले में 22 रन बने, विकेट नहीं गिरा, और रन इतने कम इसी वजह से बने चूंकि शुरुआत में अच्छी खासी तेज गेंदबाजों के लिए यहां पर हेल्प रही थी। और उसके बाद मेलबर्न रेनेगेट्स की टीम ने बड़ी आसानी से तो नहीं, लेकिन फिर भी 151 रन बनाए 6 विकेट का नुकसान पर, और वहां पर 4 विकेट से उस मैच को जीता। हालांकि इनके शुरुआती पावर प्ले में ही 4 ओवर के अंदर 2 विकेटें 23 के स्कोर पर गिर गई थी, यानी कि ये दिखाई पड़ा हमको कि दोनों इनिंग्स में यहां पर काफी अच्छी खासी हेल्प पहले मैच के दौरान मिली थी तेज गेंदबाजों को पावर प्ले के दौरान। हालांकि जो अभी आपको मैंने कुछ देर पहले बताया कि एक मैच यहां पर बारिश में धुल भी गया है, उस मैच में ऐसा देखने को मिला नहीं था। तो जनरली यहां पर शुरुआती मैचेस में ऐसा ही होता है। अब यहां पर 2 मुकाबलों की 3 इनिंग्स ऑलरेडी हो चुकी है पिच पर, तो पिच अब काफी हद तक बैटिंग फ्रेंडली हो जाती है। लेकिन जो आपको मैंने वेदर के बारे में बताया, रेन के बारे में, वो किसी भी टीम को पहले फील्डिंग करने को प्रेरित करेगी। बाकी सेकंड इनिंग में यहां पर भी देखें तो 4 विकेट स्पिनर्स लेकर के गए, और उसके अलावा पिछले सीजन के 2 और मुकाबलों के स्कोर कार्ड अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल स्पिनर्स को ही यहां पर फेवरेटिज्म रहता है इस पिच पर काफी हद तक। अगर धूप निकली होती ना तो कोई भी टीम यहां पर सेकंड बैटिंग करना पसंद ना करती, पहले ही बैटिंग करती। और स्पिन को जो 21 विकेटें इन 3 मैच में मिली है, 12 पहली इनिंग में, 9 सेकंड इनिंग में, पेस को जो 12 विकेटें मिली उसमें से 9 विकेटें पहली इनिंग में, 3 विकेटें केवल सेकंड इनिंग में। तो ओवरऑल ये जो फिगर है, और इन पिछले 3 मैचेस में 2 बार जो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, और जो वेदर फोरकास्ट है वो सब कुछ यही पर अगर हम बात करें तो इंडिकेट करता है कि जो भी टीम टॉस जीते वो पहले फील्डिंग करे। तो जो भी अपडेट होगा वेदर को लेकर के टॉस के बाद और पिच को लेकर के, वो चीज आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर वेदर अपडेट और पिच रिपोर्ट दूंगा, और अपनी एक फाइनल टीम भी प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। तो जाकर के उसको ज्वाइन कर दीजिएगा, टेलीग्राम को भी और व्हाट्सएप चैनल को भी। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, दोनों जगहों पर आपको मैंने दे रखा है, तो जाकर के ज्वाइन करिए। और फिलहाल है ये आपके सामने एडिलेड स्ट्राइकर की टीम की प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जहां पर लॉरा वुल्फार्ट और टैमी बेमोंट ने ओपन किया लास्ट मैच में भी। हालांकि पिछले वाले मैच में चूंकि लॉरा वुल्फार्ट ने बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की शुरुआत दिलाया, तो इसके बाद की इनकी जो बैटिंग होती है ना, वो कई बार ऊपर नीचे चेंज होती रहती है बैटिंग ऑर्डर। फिलहाल अगर हम बात करें जनरली तो मैडी पी ने आपको नंबर 3 पर, तहलिया मैकग्रा नंबर 4 पर, ब्रिजेट पैटरसन, उसके बाद एमांडा वेलिंगटन, उसके बाद एली जॉन्स्टन, और उसके बाद इनकी ये 4 मेन बॉलर, जहां पर जेमा बार्सबी को मेन बॉलर आप नहीं कर सकते, 1-2 ओवर ही करेंगी। सोफिया क्लिस्टन, मेगन सूट और डार्सी ब्राउन बाकी और 3 गेंदबाज इनकी हैं। अब इसमें से किसने किसने कितने ओवर में बॉलिंग करी उसको हम आगे देखते हैं, उसके पहले आप बेंच के भी नाम देख लीजिए। और पिछले मैच में जो बॉलिंग हुई उसमें सोफिया क्लिस्टन ने पूरे 3 ओवर करे, पहला, तीसरा, 16वां और 19वां, 4 ओवर करे एक्चुअली। और उसके अलावा मेगन सूट भी पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़े, जबकि वहीं पर डार्सी ब्राउन, एमांडा वेलिंगटन ने भी पूरे 4-4 ओवर करे। और उसी में तालिया मैकग्रा कप्तान ने भी 3 ओवर करे, और 1 ओवर मिल गया वहां पर जेमा बार्सबी को, जिसमें इन्होंने विकेट भी ले लिया। तो बेसिकली यही इनकी 5 मेन बॉलर है, जहां पर छठी बॉलर के तौर पर जेमा बार्सबी का यूज होता है। तो ये आपने उम्मीद करूंगा अच्छे से समझ लिया होगा। बाकी ये है आपके सामने करियर का वो डेटा, जिसमें ब्रिस्बेन हीट की जितनी भी, एडिलेड स्ट्राइकर के जितने भी प्लेयर हैं, उनकी हर एक प्लेयर का आपको वो पूरा फुल डेटा आपको मिल जाएगा, पूरा करियर का एक्सपीरियंस, जिससे आपको उनके अनुभव का पता चल जाएगा, और इनिंग के बेसिस पर भी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कहां पर कैसा परफॉर्म करता रहा है।
पूरे करियर के दौरान। हालांकि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा नहीं, और ऐसा जब वेदर होता है ना, जैसा आपको मैंने बताया आज के मैच में होगा, तो वो कुछ खास वैल्यू करता भी नहीं। तो एक्चुअली आप केवल एक्सपीरियंस को देखने के लिए यहाँ पर इस पूरे डेटा को देख सकते हैं। और फिलहाल रिसेंट फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये चीज़ आपको मैं बता दूं कि एडिलेड स्ट्राइकर की जो टीम है 2 मुकाबले इस सीजन में खेल चुकी है। एक मैच तो इनका बारिश में धुल गया पहला वाला, फिर दूसरा मैच इन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से 7 विकेट से जीता, और टीम है भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग। और आज के मैच में क्या ये फेवरेट होगी वो भी हम आगे समझेंगे। लेकिन उसके अलावा पिछले मैच में अगर आप देखें तो टैमी बिमोट ने 34 रन बनाए, लॉरा वुल्फार्ड ने 71 नाबाद की शानदार पारी खेली, जो पहले मैच में भी 10 रन बना के नाबाद थी। और अगर आपको याद हो तो वुमेन्स वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ उसमें फाइनल में और सेमीफाइनल में भी इन्होंने सेंचुरी लगाई, और ना सिर्फ फाइनल सेमीफाइनल बल्कि उसके पहले भी लगातार धमाकेदार फॉर्म में रही थी। तो अपने पूरे करियर के सबसे बेहतरीन फॉर्म में फिलहाल इस समय लॉरा वुल्फार्ड हैं। और वहीं पर टैमी बिमोट एक ऐसी ऑप्शन बन जाते हैं जिनको सेकंड इनिंग की बैटिंग में आप प्रेफर कर सकते हैं। पहली इनिंग की बैटिंग के लिए इस तरीके के वेदर में थोड़ी सी ये रिस्की होती हैं, तेज गेंदबाजों की स्विंग होती गेंदें वो इनको ठीक ठाक परेशान करती है। बाकी मैडलिन पीना तो एक ऐसी ऑप्शन है ना जिनको ट्रम्प प्लेयर के तौर पर आप ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले पाए तो। हालांकि अगर आप इनका फॉर्म देखें तो पहले मैच में अच्छा खेली, उसके पहले बहुत अच्छे फॉर्म में थी, लेकिन पिछले मैच में केवल 5 रन बना के आउट हो गए, तो इनके ऊपर आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। स्मॉल लीग के लिए एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। अगर आप मल्टीपल टीमों वाली कोई लीग खेल रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर आप अपनी टीमों में इनको एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर लेके जा सकते हैं। बाकी तालिया मैग्रा जो नंबर 4 पर बैटिंग भी करने आई पिछले मैच में, हालांकि केवल 3 रन बना के आउट हो गई, पिछले 2 मैच में केवल 1 ही विकेट है। लेकिन जब यहाँ पर ये नंबर 4 पर आ रही हैं, 3 से 4 ओवर बॉलिंग भी कर रही है ना, तो उसी कैटेगरी के फॉल करती है जहां पर लॉरा वुल्फार्ड होंगी कि इन दोनों प्लेयरों को जितनी भी आप टीमें बनाएं मल्टीपल, उसमें भी हर टीम में लगभग होनी चाहिए, किसी एक या 2 टीम में रोटेट करके ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी स्मॉल लीग की टीम के तो ये फिक्स ऑप्शन है। इसके बाद आती है विकेट कीपर बैटर ब्रिजेट पैटरसन, 12 नाबाद की पारी पिछले मैच में खेली। हालांकि विकेट कीपर में कौन बेस्ट ऑप्शन होगा उसको थोड़ा सा हम आगे चल करके समझेंगे। एक ऑप्शन तो ये आपके पास है। बाकी एमांडा विलिंगटन भी उसी कैटेगरी में आएंगी, तालिया मैग्रा और लॉरा वुल्फार्ड वाली, जिसमें निश्चित तौर पर आप इनको ड्रॉप कर नहीं सकते, खास करके स्मॉल लीग की टीमों में। बाकी 3 विकेट पिछले 2 मैच में ले भी चुके हैं, तो परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रही है। और उसके बाद आती है एली जॉनस्टन, जेमा बार्सबी। जेमा बार्सबी के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एक रेगुलर बॉलर के तौर पर इनको यूज किया नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो लेकर के अपनी टीम में आप इनको लेके जा सकते हैं। पिछले मैच में 1 ही ओवर किया था, उसी में 1 विकेट लेकर के गई थी। और उसके बाद आती है सोफी क्लेस्टन, मेगन सूट। ये 2 ऐसी बॉलर हैं जिसमें से मेगन सूट ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग अभी तक दोनों मैच में की नहीं है, लेकिन स्टिल इनको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं स्मॉल लीग की प्लेयर के तौर पर। लगभग जितनी भी टीमें आप ग्रैंड लीग की बनाएंगे उसमें भी हर टीम में लेके जा सकते हैं। लेकिन वहीं पर डार्सी ब्राउन का एक रोल आता है, क्योंकि पिछले दोनों मैचेस में ये 2-3 विकेट ले चुकी हैं। हालांकि थोड़ी सी इंजरी प्रोन है, तो इनके ऊपर आप बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी का भरोसा कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी चूंकि 2 ओवर पावर प्ले के 2 ओवर डेथ के करती है ना, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है स्मॉल लीग के लिए भी। तो अगर आप बिल्कुल सेफ जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर स्मॉल लीग की टीमों में जा सकते हैं डार्सी ब्राउन के साथ। थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं तो आप जा सकते हैं यहाँ पर मेगन सूट के साथ। हालांकि मेगन सूट भी रिस्क वाली कैटेगरी में नहीं आती, लेकिन फिर भी चूंकि पिछले 2 मैच परफॉर्मेंस नहीं आई है तो ज्यादा लोग इनको पिक ना करके डार्सी ब्राउन के साथ जाएंगे। और बाकी जो बेंच के नाम है उसमें से एक नाम अनेसु मुसांगवे हैं, जिनको मौका मिलता है तो इस पिच पर निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं अगर खेलती हैं तो कौन सी ट्रम्प होंगी, कौन सी सेफेस्ट ऑप्शन होंगी जो फिक्स प्लेयर के तौर पर आपकी टीम में आनी चाहिए, कैसी परफॉर्मेंस पिछले 2 मैच में रही है, वो सब कुछ तो हमने देख लिया। बाकी और भी जो डेटा होता है जिसमें सबसे पहले तो हेड टू हेड देखेंगे कि पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ इनकी प्लेयर्स कैसा खेलती रही हैं। तो टैमी बिमोट के आंकड़े तो केवल 19 का एवरेज है, इवन लॉरा वुल्फार्ड का भी केवल 17 का एवरेज है, लेकिन लॉरा वुल्फार्ड जैसे फॉर्म में है इनको आप निश्चित तौर पर छू नहीं सकते। बाकी मैडलिन पीना उसी तरीके की प्लेयर है जैसा आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तालिया मैग्रा के 19 मैच 341 रन है, 21 का एवरेज है, 15 विकेटें हैं। इसके बाद ब्रिजेट पैटरसन के हेड टू हेड में 21 मैच में 17 का एवरेज है। एमांडा विलिंगटन के आंकड़े कमाल के हैं, तो इनको आप ड्रॉप भी नहीं कर सकते। और इवन ये कप्तान है, उस कप्तान की भी काफी सेफेस्ट ऑप्शन है। बाकी जेमा बार्सबी जैसी खिलाड़ी हैं वैसे ही परफॉर्मेंस, 15 मैच में 11 विकेटें। सोफी क्लेस्टन के 2 मैच में विकेट ही नहीं है, तो कप्तान है वो कप्तान बनाने से बचिएगा। बाकी मेगन सूट के 21 मैच में 27 विकेटें हैं, डार्सी ब्राउन के 8 मैच में 8 विकेटें हैं। तो आप दोनों के साथ भी जा सकते हैं। अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है, सेकंड इनिंग की बॉलिंग है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि मेगन सूट पर आप ज्यादा भरोसा करिए। और बाकी जो बेंच की प्लेयर्स हैं उतना कोई खास ऑप्शन है नहीं, लेकिन अनेसु मुसांगवे खेलती हैं तो निश्चित तौर पर इस पिच पर काफी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इसके बाद आकर के इस पिच पर यानी कि इस मैदान पर क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं इन एडिलेड स्ट्राइकर के प्लेयर्स का जंक्शन ओवल मेलबर्न के मैदान पर, वो देखें तो टैमी बिमोट के 8 मैच 230 रन है, 25 का एवरेज है। हालांकि लॉरा वुल्फार्ड के आंकड़े
आंकड़े भी यहाँ पर काफ़ी खराब हैं। और जैसी परफॉर्मेंस इन्होंने दी है रिसेंट टाइम में ना, बहुत सारे लोग उनको कप्तान और कप्तान बनाएंगे, लेकिन हेड टू हेड और वेन्यू दोनों डेटा देखने के बाद एक बात क्लियर कर दीजिएगा कि एज अ प्लेयर पिक करिए, कप्तान और कप्तान आप इनको मत बनाइएगा। बाकी मार्टिन पीना के आंकड़े भी बहुत एवरेज हैं। तालिया मैगरा के 3 मैच 105 रन है, 52 का एवरेज है। ब्रिजेट पैटरसन के 2 मैच 35 रन है। अमांडा विलिंगटन के 2 मैच में 5 विकेटें हैं। और लेग स्पिनर इस मैदान पर काफ़ी निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट होते हैं। अनेसो मुसांगवे भी यहाँ पर 3 मैच 3 विकेट ले चुकी हैं। मेगन सूट के आंकड़े यहाँ पर थोड़ा बिलो द एवरेज है, लेकिन डार्सी ब्राउन के आंकड़े बेहतर हैं। जेमा बार्सबी के 4 मैच 3 विकेटें हैं। सोफी क्लस्टर के 5 मैच 5 विकेट है। तो ये तो आपने बॉलर देख लिया, बैटर्स के नंबर्स देख लिए। बाकी बैटर्स की वीकनेसेस को भी अगर आप देखें, पिच के बारे में तो ऑलरेडी आप समझ चुके हैं। तो जो टैमी बेमोंट, लॉरा वुल्फॉर्ड और मैडलिन पीना, इनकी 3 टॉप ऑर्डर बैटर है एडलेड स्ट्राइकर की। ये जो खिलाड़ी हैं उसमें टैमी बेमोंट सोफी डिवाइन पर 3 बार आउट हो चुके 146 रन बना करके, फ्रेया केम पर 1 बार 28 रन बना करके, एलाना किंग पर 3 बार 53 रन बना करके। और हालांकि आपको मैं पीछे बता चुका हूं कि ये स्विंग होती गेंदों पर उतनी स्टेबल होती नहीं, काफी जल्दी विकेट दे करके जाती हैं। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें सामने वाली टीम की बॉलिंग के खिलाफ, तो सोफी डिवाइन पर बढ़िया खेली है। फ्रेया केम तो बॉलिंग कर नहीं रही, लेकिन एलाना किंग पर आंकड़े इनके खराब हैं। और बाकी लॉरा वुल्फॉर्ड भी 5 बार आउट हो चुके हैं सोफी डिवाइन पर केवल 73 रन बना करके, एलाना किंग पर एक बार लिली मिल्स पर आंकड़े थोड़े से खराब हैं। बाकी मैडलिन पीला, एलाना किंग और रूबी स्ट्रेंज दोनों पर सस्ते में आउट हो चुके हैं। और बाकी उसी तरह से तालिया मैग्रा, ब्रिजेट पैटरसन और एली जॉन्सटन, जिसमें ये दोनों खिलाड़ी तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर काफी खराब खेलती हैं। इवन ब्रिजेट पैटरसन को लेग स्पिन पर भी दिक्कतें रही हैं। और बाकी जो इंडिविजुअल बॉलर, जिसमें सोफी डिवाइन का नाम आपको बार बार दिखाई पड़ेगा, एलाना किंग का नाम आपको बार बार दिखाई पड़ेगा, लिली मिल्स का नाम आपको बार बार दिखाई पड़ेगा, और क्लोई एंसवर्थ, ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं जो सामने की टीम की तरफ से मोस्ट प्रेफर्ड होंगी जब अपनी टीम आप बनाएंगे। बाकी जो और खिलाड़ी हैं उनके भी प्लेयर बैटल के आंकड़े देख लीजिए। और वो जो बॉलर हैं जो कि प्लेयर बैटल में ऑलरेडी आपको दिख चुके हैं मोस्ट प्रेफर्ड, वो निश्चित तौर पर लिली मिल्स तो हैं ही, क्लोई एंसवर्थ है, एलाना किंग है, सोफी डिवाइन भी हैं। तो ये चारों खिलाड़ी तो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, स्पेसिफिकली अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है। और बाकी इस टीम की पर्थ स्कॉर्चर्स की, और बाकी इनका बैटिंग ऑर्डर देखें तो बेथ मुनी है, केटी मैक है, मिकेला हिंकली है, सोफी डिवाइन तो हैं ही, पेज स्कोफील्ड, एमी एडगर, फ्रेया केम्प, जो कि एज अ बैटर ही फिलहाल खेल रही है, बॉलिंग कर नहीं रही। और बाकी ये चारों बॉलर, और ये बॉलर कितने इंपॉर्टेंट है उसको देखने के लिए अगर आप इस बेंच के प्लेयर्स के नाम देखने के बाद इस पेज पर आए, तो क्लोई एंसवर्थ लगातार 4-4 ओवर कर रही है। पिछले मैच भी 4 ओवर करे थे, 2 ओवर पावर प्ले के, 3 ओवर एक्चुअली 1 ओवर पावर प्ले के बाद भी किया, फिर 1 ओवर मिडिल में किया। डेथमैन से उतनी बॉलिंग कराई नहीं जाती, चूंकि ऑलरेडी इस टीम के पास अगर आप देखें तो सोफी डिवाइन का ऑप्शन है, एमी एडगर का ऑप्शन है, जो कि ऑलरेडी 1 ओवर 2 ओवर बेसिकली पिछले वाले मैच डेथ में कर गई थी, 2 ओवर बीच में भी करके गई थी। लिली मिल्स ने अगर देखे तो 3 ओवर करे थे डेथ में पिछले मैच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर हैं। तो एमी एडगर हो गई, लिली मिल्स हो गई, एलाना किंग, सोफी डिवाइन, ये 3 और प्लस क्लोई एंसवर्थ, ये 4 मेन बॉलिंग ऑप्शन है। इबोनी हॉस्किन को कहीं इधर उधर अगर पहला ओवर अच्छा कर गई तो उनको कंटिन्यू किया जाता है, वरना निश्चित तौर पर ओवर मिलते नहीं। बाकी पर्थ स्कॉचर्स के प्लेयर का आप करियर का आंकड़ा पूरा जरूर देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। रीसेंट फॉर्म देखने आए तो ऑलरेडी शायद आपको मैं बता चुका हूं कि ये टीम 3 मुकाबले खेल चुकी है, 2 हारी है, 1 जीती है, और उसमें सेकंड मैच ये जीती थी। बाकी पिछला मैच भी ये टीम हार करके आई है। डकवर्थ लुईस का निश्चित तौर पर उसमें प्रभाव था, जिसमें केटी मैक ने केवल 1 मैच अच्छा अभी तक खेला, और उसमें भी जो 31 रन की पारी है ना, वो दिखने में अच्छी दिख रही है। एक्चुअली 2 कैचेस उसमें भी इनका ड्रॉप हुए थे, तो बहुत ज्यादा अच्छा फॉर्म है नहीं। बेथ मूनी ने जरूर 1 सेंचुरी लगा रखी है, बाकी 14 और 20 रन की। और बेथ मूनी के साथ ये चीज देखने को मिली है रिसेंट टाइम में, पिछले 1 साल में। अगर आप इसके पहले के भी नंबर्स अगर आप जाकर के देखें ना, तो बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंसी, एक बड़ी पारी आएगी, फिर 2-3 फेलियर आएगी, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी टीम बना रहे स्मॉल लीग के, तो इनको तो आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते। और स्पेसिफिकली विकेट कीपिंग सेक्शन में दूसरी ऑप्शन है ब्रिजेट पैटरसन, तो उनसे बेहतर तो निश्चित तौर पर कई गुना बेहतर ऑप्शन है। और उसके बाद मिकेला हिंकली है, जिनको मैं प्रेफर करूंगा नहीं। बाकी सोफी डिवाइन को आप निश्चित तौर पर ड्रॉप कर नहीं सकते, उसी कैटेगरी में फॉल करती हैं। हालांकि परफॉर्मेंस अभी तक वो आई नहीं है जो इनके कैटेगरी में होनी चाहिए। इसके बाद पेज स्कोफील्ड भी उसी तरीके के प्लेयर है कि इनको मैं जब बैटर तो प्रेफर करूंगा नहीं, लेकिन उनसे बेहतर है कि आप एमी एडगर के साथ जाइए, लिली मिल्स के साथ जाइए, एलाना किंग। हालांकि एलाना किंग की 3 मैच में 1 भी विकेट नहीं है, लेकिन जैसे ही जंक्शन ओवल मेलबर्न का मैदान आता है ना, इनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। लिली मिल्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 3 ओवर तो पिछले मैच में ही डेथ का कर गई थी। और उसके बाद एलाना किंग के बारे में बता ही दिया। एमी एडगर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, खास करके ये देखते हो कि इस टीम की बैटिंग ऑर्डर ना वो उतनी स्टेबल है नहीं, तो ये बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेती हैं। तो ओवरऑल
5 तो सेफेस्ट ऑप्शन इस टीम के पास हैं। केटी मैक एक यहाँ पर ट्रम्प ऑप्शन हो जाती हैं, दूसरे ट्रम्प यहाँ पर क्लोई एंसवर्थ हो जाती हैं, जो कि निश्चित तौर पर अभी तक 3 मैच में 3 विकेट ले भी चुकी हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो एलाना किंग की जगह पर क्लोई एंसवर्थ को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं एलाना किंग को ज़्यादा सेफर ऑप्शन मानूंगा, इवन डिफरेंशियल ऑप्शन भी मानूंगा, जो कि आपको वन साइडेड जिता दे। और बाकी हेड टू हेड के आंकड़े में देखेंगे तो वहां पर भी एलाना किंग के प्रभाव उतना अच्छा है नहीं। अगर आप देखें तो ये एडिलेड स्ट्राइकर के खिलाफ 15 मैच केवल 10 विकेट है, तो अच्छा खासा सैंपल साइज है, परफॉर्मेंस सामने वाली टीम के खिलाफ अच्छा है नहीं। और बाकी क्लोई एंसवर्थ के 3 मैच में 4 विकेटें हैं, लिली मिल्स के 4 मैच में 5 विकेटें हैं। इसके बाद एमी एडगर के 5 मैच केवल 1 विकेट है, लेकिन सोफी डिवाइन के 10 मैच में 12 विकेटें हैं, 311 रन भी हैं, तो ओवरऑल एज ए कैप्टन सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद बेथ मूनी के आंकड़े एज ए बैटर बहुत ही कमाल के हैं, 59 का एवरेज है। बाकी केटी मैक भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाई हैं, लेकिन इस मैदान पर आकर के आंकड़े अगर आप देखें तो यहीं पर केटी मैक के 3 मैच में 74 रन है, तो 26 का एवरेज है, लेकिन 100 के ऊपर का बैटिंग एवरेज यहाँ पर बेथ मूनी का है। 41 रन है 3 मैच में मिकेला हिंकली के। सोफी डिवाइन का एज ऑलराउंडर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। इवन एमी एडगर इस विकेट पर तो वैसे भी मैं कह रहा था ना, स्पिनर्स इंपॉर्टेंट हैं। 3 मैच में 6 विकेट हैं, 26 रन हैं, 6 में 7 विकेट यहाँ पर एलाना किंग के हैं। क्लोई एंसवर्थ के 2 मैच में 2 विकेट है, लिली मिल्स के 4 मैच में 5 विकेट है। तो ये सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, जो कि ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और बाकी बैटर्स की थोड़ी सी वीकनेसेस भी देखें प्लेयर बैटल में, तो वो भी आपके सामने सारा डेटा है, जहाँ पर केटी मैक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर थोड़ा खराब खेलती हैं, केवल 20 का बैटिंग एवरेज है। तालिया मैगरा पर एक बार 10 रन बना करके 2 बार सोफी क्लेस्टन पर 8 रन बना करके आउट हो चुकी हैं, और सोफी क्लेस्टन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर ही हैं। बाकी बेथ मूनी कोई स्पेसिफिक इनकी कमजोरी है नहीं किसी टाइप ऑफ बॉलिंग पर। सामने वाली टीम में डार्सी ब्राउन इनको काफी परेशान करते हैं, 3 बार आउट कर चुके हैं 58 रन दे करके। इवन अनेसो मुसांगवे भी एक बार सस्ते में आउट कर चुकी हैं। लेकिन चाहे वो मेगन सूट हो, सोफी क्लेस्टन हो, चाहे जेमा बार्स भी हो, इवन तालिया मैगरा और इवन एमांडा विलिंगटन, जो टॉप की बॉलर्स हैं सामने की टीम में, सभी को बेहतरीन खेला है। केवल डार्सी ब्राउन और अनेसो मुसांगवे इनको थोड़ा परेशान करती हैं। आउट सभी पर हुई हैं, लेकिन बैटिंग एवरेजेस कमाल के हैं। बाकी सोफी डिवाइन भी ठीक उसी तरीके की बेथ मूनी टाइप की प्लेयर है, कोई कमजोरी इनकी है नहीं। लेकिन स्पेसिफिक तालिया मैगरा पर थोड़ा जल्दी सस्ते में आउट हुई हैं। जेमा बार्सबी पर 2 बार काफी सस्ते में आउट हो चुके। सोफी क्लेस्टन तो इनको बनी बना करके आउट करती हैं, 63 रन देकर के 5 बार आउट किया है इनको। और बाकी मेगन सूट पर अच्छा खेली है, अनेसो मुसांगवे पर सस्ते में आउट हुई हैं, डार्सी ब्राउन पर 24 का बैटिंग एवरेज है। इसके बाद बात करें फ्रेया कैंप, एमी एडगर और पेज स्कोफील्ड की, तो स्पिन बॉलिंग तो इन तीनों की एक कमजोरी है। और बाकी जो इंडिविजुअल बॉलर्स हैं उनके खिलाफ कैसे आंकड़े हैं वो भी यहाँ पर आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। तो ये कम से कम समझ में हमको यहाँ तक आते आते आता है कि जो एडिलेड स्ट्राइकर की टीम है फिलहाल इन अभी का रिसेंट फॉर्म के हिसाब से देखें तो ज़्यादा बेटर टीम है, या बेहतर आज के इसमें फेवरेट हो सकती है। लेकिन पर्थ स्कॉचर्स की टीम ये ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। लेकिन सबसे मेन बात यहाँ पर आएगी टॉस के अपडेट की। टॉस काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाला है, तो क्या अपडेट रहेगा टॉस का, पिच कैसी है, वेदर कैसा रहेगा, सब कुछ आपको यहाँ पर टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर बताऊंगा। अपनी फाइनल टीम भी वहीं पर दूंगा, तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वीडियो पूरा देखिए, क्लैरिटी आपको वहीं से मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।